शालोम प्रियो, मैं आशा आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए मेरे प्रियो, आज की वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो आज यहाँ कई जगह पर अशांति फैली हुई है, कई जगह पर रोना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीते दिनों में बॉलीवुड का एक उभरते हुए सितारे ने खुदकुशी कर ली। आप लोगों ने ये सुना होगा कि 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली। इस घटना से बॉलीवुड में हंगामा मच गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री एकदम शोक में है कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम उठाया, और सारी मीडिया इसी बात के ऊपर चर्चा चल रहा है कि क्यों, वाई, क्योंकि इस टैलेंटेड एक्टर ने आत्महत्या क्यों ले ली अपनी जान। क्या चल रहा था इनके जिंदगी में, किस दौर से वो गुजर रहे थे। इसका आंसर तो सुशांत के साथ ही चला गया। प्रियो, मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारा धन दौलत हमें शांति दे पाएगा, क्या हमारा स्टेटस, क्या हमारा पावर हमें शांति दे पाएगा। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई भी पैसा, हमें कोई भी स्टेटस, हमें कोई भी पावर हमें वो शांति नहीं दे पाएगी जो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देता है, जो हमारा सृजनहार हमें देता है। दुनिया में कितने ही धनी लोग हैं, पैसा होने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई शांति नहीं है। उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही खो दिया, वो ऐसे ही संसार से नाश हो गए। पैसे से चाहे तो पूरी दुनिया ही नहीं मगर चांद में भी जगह खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शांति कहाँ से मिलेगा? कौन हमें देगा मन की शांति? हम कहाँ से खरीद सकते हैं मन की शांति? ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, मन की शांति केवल हमें यीशु मसीह ही दे सकता है। मनुष्य को मन की शांति केवल उसका सृजनहार ही दे सकता है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जैसे कि इस वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देता है वैसा शांति इस संसार का कोई भी धन दौलत हमें नहीं दे सकता। वैसा शांति किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है वो शांति देना हमें। बताया जाता है कि सुशांत सिंह का असेट, उनका जो इनकम है वो 59 करोड़ का है, और उनके नाम में कई जगहों पर फ्लैट है दोस्तों, कई जगह पर उन्होंने जमीन खरीद के रखा है, कई जगह उनके नाम में है। इतना तक कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए जगह चांद में भी खरीद के रखा था। वैसे ही हम सुनते हैं कि बीते दिनों में एक और न्यूज़ भी आया था। नासा के एक मशहूर साइंटिस्ट ने उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले दिनों में हम मंगल ग्रह में भी रह सकते हैं। मुझे आप लोगों से ये सवाल करना है कि क्या जो मनुष्य ने ये सारे जो सपने देखे हैं मंगल ग्रह में रहने का, ये चांद में रहने का, क्या ये पूरा हो पाएगा? क्या मनुष्य अपने ज्ञान के बलबूते पे, अपने धन के बलबूते पे चांद में रह सकता है? तो ये क्वेश्चन का मैं आंसर आपको मैं वचन के द्वारा देती हूँ दोस्तों, कि वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रहने के लिए जगह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी बनाई है। इसके अलावा मनुष्य कहीं पर भी अपना धन और ज्ञान के बलबूते पे अपना बसेरा बनाना चाहे तो ये परमेश्वर का वचन पूरा होगा। उपदेश में ये लिखा है, उपदेश की किताब में ये लिखा है कि परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ते हो, वरन तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाते हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। तो परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है। परमेश्वर ने जो जो एक एक बातें जो हमें समझाई है, जो हमें बताई है प्रियो, वो सारा कुछ सत्य है। उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम चाहे कहीं भी तारागढ़ में घोंसला बनाओ तो भी मैं तुम्हें वहां से नीचे गिराऊंगा। इसलिए प्रियो, इन घटनाओं से मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मनुष्य चाहे कितना भी प्रतिष्ठित हो, परंतु यदि वो समझ नहीं रखता तो वे पशु के समान हैं जो मर मिट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सही समझ रखते हुए, हम अपना सृजनहार को याद करते हुए, हम सच्ची शांति पाते हुए हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सबको आशीष देने पाए, और आप अपने जीवनों में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो और भी आने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।